टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसका पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इस टेंस में किस तरह के सेंटेंस आते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो द एक्शन व्हिच हैज जस्ट फिनिश्ड, मतलब वो ऐसा कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी फिनिश्ड हुआ है और फिनिश्ड रिसेंटली या हाल ही में समाप्त हुआ है। एंड इट्स इफेक्ट इज स्टिल नाउ, और इसका प्रभाव अभी भी है। इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वैसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहने का मतलब कि वैसा एक्शन, वैसा कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ है या हाल ही में समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी है वर्तमान समय में, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। क्लियर है? अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका किस तरह का सेंटेंस होता है। तो मैं खा चुका हूँ, मतलब मैंने अभी अभी खाया है। ठीक है। वह घर गया है, सौरभ कार खरीदा है, हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है। अब इस टेंस के जो क्रिया होता है उस क्रिया के अंत में चुका हूँ, या है, आ है, ये सब लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका पहचान क्या है। तो वैसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में आ है, आहूँ, ई है, ई हूँ, ए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ इत्यादि लगे हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। ये इसका हिंदी पहचान हुआ। हिंदी में अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उस सेंटेंस में अगर क्रिया के अंत में ये सब लगा हुआ रहेगा, आ है, आहूँ, ई है, ई हूँ, ए है, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है इत्यादि, तो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव हैज का प्रयोग करते हैं। हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये लग जाता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ बनाने का। अब देखते हैं कि ये जो हैव हैज दिया हुआ है तो हैव हैज किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। तो हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स एट्सेट्रा, ये सब सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। फिर हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। जैसे ही, सी, इट, नेम, सीता, गीता, बॉय, गर्ल, ये सब थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये हैव हैज किस सब्जेक्ट के साथ होता है, क्लियर। अब नेक्स्ट है कि ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जैसे कि गो है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, पास्ट टेंस फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गॉन हुआ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। ये याद करना पड़ेगा। ठीक है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कम, केम, कम इस तरह से होता है। राइट, रोट, रिटन, रीड, रेड, रेड। यहाँ पे रीड का तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम ही है, बट यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म में इसको रेड पढ़ा जाता है, रीड, रेड, रेड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए वर्ब के थर्ड फॉर्म का, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का, और बहुत सारे होते हैं ये सब आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो बनाने का स्ट्रक्चर सामने है, सब्जेक्ट, हैव हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं खा चुका हूँ, यहाँ पे खाना क्रिया हुआ और इसके अंत में चुका हूँ लगा हुआ है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ पहचान है। यहाँ पे गया है, वह घर गया है तो आ है यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ। ठीक है।
तो इसका बनाने के लिए क्या है स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं है और दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ आई है, आई के साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो खाना ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। नेक्स्ट सेंटेंस है वह घर गया है, तो सब्जेक्ट हुआ है तो ही के साथ हैव लगेगा या हैज, तो ही के साथ हैज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। और गया है तो जाना से गया बनता है, तो जाना का गो होता है और गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो ही हैज गॉन और ऑब्जेक्ट हुआ टू हाउस, ही हैज गॉन टू हाउस, हुआ घर गया। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि सौरभ कार खरीदा है। यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ सौरभ, सौरभ नेम है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज का प्रयोग हो जाएगा। तो सौरभ हैज और खरीदना का बाई होता है और बाई का थर्ड फॉर्म बाउट होता है। तो सौरभ हैज बाउट और ऑब्जेक्ट हो गया कार, तो अ कार। क्लियर है, तो इस तरह से बनाए जाते हैं। हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं, तो यहाँ पे चुके हैं लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, आ है, ई हूँ, ये सब लगा हुआ रहता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट हुआ हम लोग, तो हम लोग का हो जाएगा वी के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज, तो वी के साथ हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा समाप्त करना, तो समाप्त करना का होता है फिनिश, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। तो वी हैव फिनिश्ड और अपना काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, तो वी का अपना आवर होता है और काम का वर्क, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो यहाँ पे हैव फिनिश्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और मेन वर्ब हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इसका नेगेटिव बनाने के लिए जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है, तो हैव हैज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब हैव हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तुमने मुझे नहीं बुलाया है, यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, तो सब्जेक्ट हुआ तुमने, तो यू हैव नॉट और बुलाना के कॉल होता है, कॉल का वर्ब थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, तो यू हैव नॉट कॉल्ड मी ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है उसने किताब नहीं खरीदा है, सब्जेक्ट हुआ उसने, तो उसने का ही के साथ हैज लगता है और फिर नहीं का नॉट, ही हैज नॉट, खरीदना के बाय का थर्ड फॉर्म बाउट, ही हैज नॉट बाउट और ऑब्जेक्ट हुआ किताब, तो अ बुक। क्लियर है, तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। आप चाहे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके लिए आपको हैव हैज को जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, फिर हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन वर्ब। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।